हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट में पूछे जाने वाले बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यह किसका कथन है? शिक्षा जो है वो मनुष्य में, यहाँ दिया गया है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, वह किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो घोष। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 2 नंबर कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो साइकोलॉजी शब्द होता है वो उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, रूसी, लैटिन और स्पेनिश। तो अंग्रेजी भाषा, जो साइको भाषा है, उसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन है, मस्तिष्क का अध्ययन है, आत्मा का है या आदत का है? तो इसमें जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? शिक्षा के जो व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य हैं उस पर किसने अधिक बल दिया है? महात्मा गांधी, रूसो, विवेकानंद, डीवी। तो इसमें जो है शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य पर डीवी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बल दिया है, अधिक बल दिया है। अगला है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। शिक्षा जो है वो व्यक्ति का पूर्ण विकास है, यह किसने कहा था? अरस्तु, कामेनियस, रेमंड, टीपीनन। तो शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, यह टीपीनन द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला इसमें है, किसने कहा था शिक्षा वह है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? यह कथन किसका है कि जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है, जब बाह्य की ओर ले जाती है? सुकरात, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल एंड नन। तो ये फ्रॉबेल ने कहा है आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा होता है। अब अगला है 7 नंबर, किसका कथन है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? शिक्षा जो है वो दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, या किसका कथन है? पहला है हर्बर्ट का, दूसरा डीवी का, तीसरा एडम्स का और चौथा है प्लेटो का। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एडम्स का कथन है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। अगला है, किसने कहा सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? अगला है कामेनियस, अगला है बी नंबर जॉन मिल्टन, सी नंबर है प्लेटो और डी नंबर है गांधी जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कॉमेनियस द्वारा कहा गया यह कथन है। अगला है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जो 9वां क्वेश्चन है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करना, किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। जो शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए वो बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो इसमें अगर सर्वांगीण विकास दिया होता तो वो सबसे सुटेबल आंसर होता, लेकिन यहाँ पे विकास केवल दिया है तो वो भी सबसे अधिक, क्योंकि ज्ञान प्रदान करने के लिए हम केवल शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं कि हमको ज्ञान प्रदान हो। अगर हम ज्ञान ही प्रदान कर लिए और लोगों के साथ उठना बैठना, सामाजिक विकास हमारे अंदर नहीं है, तो हमें उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं मिल पाएगा। तो इसमें जो बी ऑप्शन है कि व्यक्ति का विकास करना, ये सबसे उचित आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर, किसने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? किसने कहा कि मनोविज्ञान धनात्मक व्यवहार है? वो मॉर्गन, वॉरेन, वाटसन, मैकडूगल। तो वाटसन ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये वाटसन ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। अगला है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका कथन है? मानव व्यवहार का विज्ञान पूछा जाए तो वो वुडवर्थ का कथन है। ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें। अगला है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था। इसमें ये पूछा गया है कि जो मनोविज्ञान है वो सबसे पहले किस रूप में परिभाषित किया गया था। तो सबसे पहले जो परिभाषित किया गया था मनोविज्ञान को, वो आत्मा का विज्ञान है। सबसे पहले मनोविज्ञान को कहा गया था कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, फिर मन का विज्ञान है, उसके बाद चेतना का विज्ञान है, तो फिर व्यवहार का विज्ञान है। अंत में आज वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। जो गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक होते हैं उसकी आधारशिला किसने रखी थी। कर्ट लेविन, एडगर रूबिन, मैक्स वर्थिमर, फ्रांस वेंट्रोटानो। तो इसमें जो है मैक्स वर्थिमर, अगर कोहलर का सिद्धांत आप देखें तो वो गेस्टाल्टवादियों पर आधारित है, तो उसके जो आधारशिला रखे थे वो मैक्स वर्थिमर ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन और ये नेम आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कीजिएगा और माइंड में सेट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अब अगला है संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे। ये संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे। वुंट, जेम्स, थॉर्नडाइक, पावलोव। तो संरचनावाद के जो प्रवर्तक थे वो वुंट साहब थे। अगला है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है किसने स्थापित किया था। डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्रॉयड, पावलोव, वाटसन। तो ये डब्ल्यू वुंट ने वो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था। अगला है सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को परित्याग किया, फिर मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन मैंने पढ़ाया हुआ भी है। तो वो पहला जो है वो मन, दूसरा जीबी वाटसन, तीसरा वुडवर्थ, चौथा मैकडूगल। तो वुडवर्थ ने कहा है जो विज्ञान है वो सबसे पहले मन का त्याग किया था, उसके बाद चेतना का, फिर अब व्यवहार का विज्ञान है। सबसे पहले वो आत्मा को त्याग किया था, फिर मन को, फिर चेतना का, उसके बाद अब जो अंत में है वो व्यवहार का विज्ञान बचा हुआ है। तो वुडवर्थ ने ये कथन कहा था। ये कथन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला है शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य है। शिक्षा की जो गुरुकुल प्रणाली होती है उसका उद्देश्य क्या था। पहला है समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, अधिगम में तनाव को न्यून करना, भावी अधिगम के लिए सशक्त बनाना, स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना। तो शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली जो थी वो समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है। अगला है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था। जैसे कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय था प्राचीन समय में जिसमें लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था। नालंदा, विक्रमशिला, जगदल्ला, मिथिला। तो इसमें जो है विक्रमशिला जो है वो तिब्बत की संस्कृति का और सभ्यता का निर्माण हुआ था। अगला है मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। मनोविज्ञान शाला जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद स्थित है। अगला है वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं गार्गी, मैत्री, संघमित्रा, विशंभरा, अपाला। इसमें जो है वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिला पूछा है गार्गी, मैत्रेयी, संघमित्रा, विशंभरा, अपाला। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो गार्गी हैं वो जरूर ही हैं विदुषी महिला में, मैत्रेयी भी रही हैं और संघमित्रा का नाम इसमें नहीं है। ये विशंभरा और अपाला, अपाला, गार्गी, विशंभरा, मैत्रेयी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए, बी, डी, ई। सी नहीं होगा, संघमित्रा नहीं थी इसमें विदुषी महिला में शामिल। अगला है बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है। बौद्ध शिक्षा जो है वो कब प्रारंभ किया जाता है, किस संस्कार से। यज्ञोपवीत, उपनयन, उपसंपदा, समापवर्तन।
तो बौद्ध जो शिक्षा है वो उपसंपदा संस्कार से प्रारंभ किया जाता है। प्रारंभ करने का ये पहला संस्कार है वहाँ का। अगला है बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने से संस्कार को कहा जाता है। वही जो बौद्ध धर्म में शिक्षा का आरंभ करने के लिए संस्कार को प्रवज्जा संस्कार कहा जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है, फिर वही पूछा गया है। इसमें उपसंपदा, जब शिक्षा प्रारंभ करने का उपसंपदा होगा, और जब प्रथम संस्कार पूछा जाए तो प्रवज्जा संस्कार बौद्ध धर्म में किया जाता है। मकतब का संबंध क्या है? तो ये माध्यमिक शिक्षा से मकतब का संबंध होता है। प्राथमिक शिक्षा से, जी प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा से। तो मकतब जो है वो प्राथमिक शिक्षा है, लेकिन ये जो है मध्यकालीन शिक्षा से प्रेरित है। जो मध्यकालीन के लोग थे उनके शिक्षा से इस्लाम धर्म से प्रेरित है। अगला है शिक्षा के अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी। निस्यंदन सिद्धांत का अवधारणा किसने दिया था? वो लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया था कि जब हम भारतीयों में बड़े वर्ग को शिक्षा देंगे तो वो छन कर धीरे धीरे नीचे निम्न वर्ग में भी वो जाएगा। वही है निस्यंदन का सिद्धांत। अगला है निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया गया था? कौन सी समिति ऐसी थी जो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया था? पहला है राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, तीसरा है कोठारी आयोग, चौथा है आचार्य राममूर्ति समिति। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कोठारी आयोग है ये जो है स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पे विशेष बल दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला है 27 नंबर। भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया था? मुदालियर आयोग, कोठारी विश्वविद्यालय आयोग, यशपाल आयोग। तो ये जो कोठारी आयोग था वो 10+2+3 का जो है वो स्थापना किया था। अगला है आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है? आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1957, 1857, 1947 और डी नंबर है 1964। तो आधुनिक विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1857 ईस्वी में की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कौन से भारतीय शिक्षा ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया था? प्रतिभा पलायन की समस्या जो होती है उस पर कौन से शिक्षा आयोग सबसे पहले ध्यान दिया था? भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सार्जेंट आयोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग जो है वो पलायन, प्रतिभा पलायन की शिक्षा पर समस्या पर ध्यान दिया था। अगला है 30 नंबर। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय व अवरोधन पर विचार किया था? अपव्यय और अवरोधन पर किसने विचार किया था? हरटांग समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति। तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय व अवरोधन का विचार किया था? तो हरटांग समिति जो थी वो अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया था। ये 19 में पूछी गई है। जो सहायक भर्ती परीक्षा हुई थी टीचर की 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है उड का घोषणा पत्र जारी हुआ था। उड ने अपने घोषणा पत्र को कब जारी किया था? पहला 1833, 1854, 1839, 1880। तो उड ने अपने घोषणा पत्र को 1854 में जारी किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी? संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूल की स्थापना, दूसरा विश्वविद्यालय की स्थापना, तीसरा पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलना, चौथा है प्राथमिक विद्यालय खोलना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूल की स्थापना करना। अगला है वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो है वो गांधी जी से सम्मिलित था। कब हुआ था? 1921 में, 1930 में, 1937 में, 1944 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा कि 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने किस वर्ष में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की? जो गांधी जी थे
वो किस वर्ष में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की? 1913, 1923, 1927, 1937। तो ये जो है 1937 में प्रस्तुत किए थे। अगला है बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन सी है या कौन सी थी बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित? तो संपूर्णानंद समिति, कोठारी आयोग, हंसा मेहता समिति, ईश्वर भाई पटेल समिति। तो ये है हंसा मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा इसमें। गोखले बिल संबंधित था। गोखले जो बिल था वो किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, शिक्षक शिक्षा से। तो गोखले बिल जो था वो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला है यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? यशपाल समिति ने प्राथमिक शिक्षा में जो अनुपात होना चाहिए शिक्षक और छात्र का वो कितना होना चाहिए? तो इन्होंने बताया था एक शिक्षक पर 30 बच्चे होने चाहिए। इससे एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वो 30 बच्चों को पढ़ाए, तो 1:30 का होना चाहिए। ये रहे हमारे कुछ प्रश्न जो 30+ प्रश्न थे पूर्ण हो गए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल से जुड़िएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।